वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। हम इस वीडियो में बेटा सीखेंगे कि डिफरेंट बेसिस के लॉग के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास log a बेस b लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली log a अपॉन log b, वेरी सिंपल। एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू log a बेस k एंड log b बेस k बेटा। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम इस वीडियो में और अगली कुछ वीडियो में बेटा डिस्कशन करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे हम यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बेटा हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेस जो है वो क्या है, डिफरेंट बेसेस है। एलएचएस में जो बेस है लॉग का वो क्या है हमारे पास, वो है 3, और आरएचएस में जो लॉग का बेस है वो क्या है 9। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा इस केस में कि हम जो है इस बेसिस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर जो log 9 है आरएचएस में, तो उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं log बेस 3 स्क्वायर एंड 2x प्लस 3, जो कि यहाँ बाहर आके ये जो पावर है 3 की जो पावर 2 है वो बाहर आके यहाँ पर हाफ हो जाती है। हम पीछे प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ऐसे, और ये हाफ हमारा एलएचएस में चला जाएगा जो कि यहाँ पर 2 की फॉर्म में मल्टीप्लाई होके तो आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। तो अब देख रहे हो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन गया है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो बेसिस है बेटा वो बोथ साइड हमारे सेम हो चुके हैं, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अब इस 2 को जो है यहाँ पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखो बेस 3 इज इक्वल टू log बेस 3 2x प्लस 3, वेरी सिंपल। और हम जानते हैं बेटा कि log a इज इक्वल टू log b है, दैट इम्प्लाइज कि a इक्वल्स टू b हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3 यहाँ पर हो गया, और ये एक्सपैंड हम करेंगे तो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हम करेंगे तो ये हो जाता है, इसको एलएचएस में ले आओ आप। तो यहाँ पर आपको ये x में क्वाड्रेटिक यहाँ मिल जाती है इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को हम या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा हम देख रहे हैं कि इरेशनल वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं बेटा x इक्वल्स टू, देखो हमारा क्या आ जाएगा माइनस b विच इज 10, b क्या है 10, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4, राइट 4a, 1 a क्या है हमारा 1 है, अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या बन गया 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 माइनस 4 इंटू 13 इज बेटा 52 अपॉन 2। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाता है 10 प्लस माइनस रूट ओवर 48 अपॉन में 2, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो रूट के अंदर हमारे पास 4 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये इसके अंदर पूरा हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ बचेगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर आपको मिल जाता है अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने 4 बाहर निकाला रूट से, तो यहाँ 2 बचा, 2 को कॉमन ले लिया तो 5 यहाँ पर बच जाता है। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 5 प्लस माइनस रूट ओवर 12। अब हमें यहाँ पर ये देखना है बेटा कि जो 5 प्लस माइनस 12 है वो हमारी क्या इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 में से अगर हम क्या करते हैं
अगर हम 5 में से 12 को अगर हम माइनस करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट, क्योंकि रूट ओवर 12 हमारा क्या बनता है, 3 पॉइंट समथिंग बनता है। और ऐसे ही अगर हम प्लस करते हैं तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू आ ही रही है। लेकिन अगर हम 5 में से 3 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो हमें 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो कि हमारा जो देख रहे हैं हम LHS में जो हमारा इक्वेशन है विच इज log x माइनस 4, अगर हम वहां डालेंगे वैल्यू को तो हमें वो नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब है जो हमारे पास 5 माइनस, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 माइनस रूट 12 जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 5 माइनस रूट 12, तो ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर है 5 प्लस रूट 12। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये आ जाती है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो डिफरेंट बेसिस को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम क्या दोनों के दोनों जो बेसिस हैं या 3 बेसिस वट जो भी क्वेश्चन में हमें दिए हैं, क्या हम उनको सेम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास RHS में log बेस 9 था, हमने उसको 3 स्क्वायर लिख दिया और वो जो 2 है पावर में उसको हमने बाहर निकाल लिया 1/2 करके, राइट। और उस RHS वाला जो 1/2 है उसको LHS में ले गए, जिससे वो हमारा वहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो स्टेप में आपने यहाँ पर इस बार कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वाला जो 2 है वो हम यहाँ पर इसको ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 आता है। तो उसके बाद बेटा हमारे पास क्या बनता है, हमने उसको पावर में ले लिया है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया है, जिससे हमने log a इक्वल टू log b किया। उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन के आती है, हमने फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है। और हमें ये देखना है कि जो x की वैल्यू है कौन सी सेटिस्फाई हमारी क्वेश्चन में कर रही है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो का। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट बेसिस हैं, दैट इज बेस 4 एंड बेस 2। तो चलो देखते हैं कि इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो बेस 4 है इसको हम 2 स्क्वायर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसा हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन को, और जो RHS है जैसे हमने पीछे किया था, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बेस 2 चाहिए। तो log 2 बेस 2 कर लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा ये आपका 1 हो जाता है। तो 3 × 1 इज 3 ओनली, ठीक है बेटा। हमने log बेस 2 से लगाया क्योंकि हमारे पास LHS में सारी जगह पे बेस 2 है। तो अब हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे आगे टैकल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हमें यहाँ पर ऐसे मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पर जो हमारे पास बेस के अंदर स्क्वायर आ रहा है उसको हमने हाफ कर दिया है। ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है बेटा पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको एडवांटेज मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, हम इसको लिख सकते हैं। अब LHS में हम देख रहे हैं और RHS में भी देख रहे हैं, हमारे पास जो बेस है बेटा वो सारा का सारा सेम हो गया है, दैट इज 2 यहाँ पर हमें मिल जाता है बेस में। और LHS को हम log a प्लस log b हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जिससे हमें log a इंटू b हमारे को टर्म मिल जाएगी, सिंगल लॉगरिथम में हमें यहाँ पर टर्म मिल जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, log a इज इक्वल टू log b, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पर इसको a इक्वल्स टू b हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास देखो रूट में टर्म है, तो रूट वाली टर्म को हम एक तरफ रख लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर करना होगा जिससे उसका रूट जो है हमारा हट जाए, क्योंकि हमारे पास x के अंदर अब इक्वेशन आ जाती है जिसके लिए हमें सॉल्व आगे करना होगा। तो बेसिकली ये क्या बन जाता है, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो 8/x + 3। तो यहीं पर हम क्या कर लेते हैं बेटा, स्क्वेयरिंग इसको बोथ साइड यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, देखो 5 - x और 64/x² + 6x + 9 यहाँ पर हमें मिल जाता है।
अब हम जो डिनोमिनेटर में जो हमारी टर्म आ रही है बेटा, हम क्या करेंगे, हम उसको LHS में ले जाते हैं, वेरी सिंपल, और उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देते हैं। तो देखो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ऑब्वियसली, तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बेसिकली सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते हैं, वेरी सिंपल। जो भी टर्म हमारी कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, 64 को हम LHS में ले आते हैं, हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी बेटा -x³ और x स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी हो रही है तो यहाँ पर -x² बचेगा ऑब्वियसली, तो 30x और 9x है, तो हमारे पास बच जाता है +21x, वेरी सिंपल। और 45 और 64 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 19 हमें नेगेटिव में यहाँ मिल जाता है। तो ये हमें मिल गया है, राइट। तो अब हम क्या करें, हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल एक आ गई है, और इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एक तरीका है, देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में द कांस्टेंट टर्म विच वी हैव इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें 19 यानी कि 19 हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पर बन जाती है। तो 19 के हम प्राइम फैक्टर अगर हम देखते हैं तो सिंपली है +-1 और +-19 हमें प्राइम फैक्टर मिल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो +-1 के अंदर हम 1 डाल देते हैं, मान लो तो 1 हम यहाँ पर डालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि तो हमें क्या मिलेगा, 1³ = 1 +1² = 1 -21 और +19। तो देख रहे हो हमारे पास क्या आ रहा है, 19 + 21 -21 0, तो यानी कि x = 1 एक हमारा फैक्टर यहाँ पर निकल के आ गया है बेटा। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर आपको फैक्टर नहीं आता निकालना तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसका प्राइम फैक्टर करो और उसको यहाँ पर आप पुट कर दो इक्वेशन में, तो आपको एक फैक्टर वहां से निकल के आ जाता है। तो x-1 एक हमारे पास फैक्टर आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका लॉन्ग डिवीजन यहाँ कर लेते हैं। तो देखो x-1 यानी कि x-1 से अब हम इक्वेशन को यहाँ पर डिवाइड बेटा कर लेते हैं, जिससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास, तो ये क्या बन गया, माइनस, तो ये हो गया आपके पास 2x² -21x +19, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2x² चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, +2x से आप मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। तो ये हो गया 2x² -2x हो गया यहाँ पर, है ना, तो यहाँ माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, -19x और +19 आपको लास्ट में मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर -19 आप लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -19x और +19, इसको माइनस करेंगे तो 0 आपको मिल गया है। तो यानी कि x² + 2x -19 बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाती है। जैसा आप देख रहे हैं x² + 2x -19। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, वेरी सिंपल। तो x² यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑब्वियसली लगेगा, है ना, तो यहाँ पर हम x के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b ± √b² और -4ac बेटा, इसको आप लिख सकते हो /2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो -2 ± √80 / 2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपको √80 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से हम आपका 4 जो है रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो -2 ± 2 रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा ऑब्वियसली /2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है आपके पास, तो -1 ± √20। तो यहाँ पर आपको ये 2 वैल्यू x की मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि कौन सी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो -1 + √20, तो वो आपको एक पॉजिटिव टर्म दे रहा है यहाँ पर, गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि √20 आपको मिलता है 4 पॉइंट समथिंग तो 4 पॉइंट समथिंग में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आपको पॉजिटिव टर्म मिलेगी, लेकिन अगर -√20 और -1 को देखें तो नेगेटिव टर्म मिलेगी। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्म हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब हम क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चन में अगर हम नेगेटिव टर्म डाल रहे हैं, राइट, तो नेगेटिव टर्म अगर हम डालते हैं तो हमारे पास जो x + 3 वाली टर्म है वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा।
इसकी वजह से जो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है वो है -1 माइनस √20, वो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास जो दो सॉल्यूशन यहाँ पर आए बेटा वो क्या है, x = 1, तो x = 1 और x = -1 प्लस √20। तो ये आपके दो सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार क्विक रिकैप हम करते हैं जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए बेस अगर आप सेम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमने बेस सेम कर लिया है और RHS को भी हमने लॉग में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग log a बेस a की प्रॉपर्टी, राइट। तो उसके बाद हमने जो LHS में हमारा दो टर्म थी उसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने log a = log b अगर होता है तो दैट इंप्लाइज a = b। उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग करा बोथ साइड बेटा, जिससे हमारे पास एक x में क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने जो है रूट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि एक x = 1 आया। उसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ पर यूज किया है, जैसा आप देख रहे हैं। वहां से हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए विच इज -1 प्लस √20 एंड -1 माइनस √20, जिसमें से एक फैक्टर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस जो है 4 है और एक में 2 है, बीच में माइनस आपका लगा हुआ है। तो देखते हैं इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो बेस 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि सबका बेस 2 कन्वर्ट करना है तो log 2 बेस 2, वेरी सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं हाफ आपका यहाँ बाहर आ जाएगा, वेरी सिंपल। और हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि हम पिछले भी क्वेश्चन में इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको log 2 बेस 2 बन जाता है। अब हम इस जो LHS वाला है हमारे पास पार्ट, इसको हम सिंगल लोगरिथम में इजीली लिख सकते हैं। log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन b, वेरी सिंपल। तो √x अपॉन x माइनस 2 log 2 बेस 2, राइट बेटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो log a = log b हो गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए a = b, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है √x अपॉन x माइनस 2 = 2। आप यहाँ पर क्या कीजिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए। देखो यहीं पर हम स्क्वेयरिंग इसको कर देते हैं। तो ये आपको क्या मिलता है, x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर = 4। सो दिस फर्दर इंप्लाइज कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो x = 4 इंटू, इसको एक्सपैंड हम यहाँ पे कर लेते हैं, x² माइनस 4x + 4, वेरी सिंपल। तो ये आपको मिल जाता है 4x² माइनस 16x और प्लस 16 बेटा। और इस वाले x को भी आप यहाँ पर लिए तो -x हो गया, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 17x और प्लस 16 = 0 आपको मिल जाता है। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिल गई है इस क्वेश्चन के अंदर। और हम इसको देखते हैं। अब इसको सिंपली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर फॉर्मूला 1 लगा देंगे, वेरी सिंपल। और उसके बाद हम x के लिए इसको सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला इसका लगा दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो x = -b विच इज 17 प्लस माइनस √b² आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b² माइनस 4 इंटू AC, राइट। तो a 4 है आपके पास अपॉन 2 इंटू 4। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आप इसको सिंपली जो रूट वाला जो पार्ट है आपके पास, आप उसको क्या कीजिए, आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 17 प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाता है √33 बेटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको √33 यहाँ पर मिल जाएगा अपॉन 8, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो है जो फैक्टर आपको मिला है या x की जो वैल्यूज यहाँ पर आपको मिली है वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो ऑब्वियसली जब हम 17 में अगर हम -√33 करते हैं और उसको देखते हैं बेटा, -√33 आपको क्या वैल्यू देगा, देखिए √33 आपको वैल्यू देगा समथिंग अराउंड
समथिंग का, लेट अस से 5.8 देता है, ठीक है। तो 17 माइनस 5.8 तो वो आपको देगा 11 पॉइंट समथिंग, और अगर आप 11 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करते हैं 8 से तो वो आपको 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, तो देखो x माइनस 2 वाला जो टर्म है वहां पर अगर हम x की जगह 1 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो -2 करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसका मतलब हमें नेगेटिव जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है दैट इज 17 माइनस √33 अपॉन 8। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं अब इसको, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 17 माइनस √33 अपॉन 8, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 17 प्लस √38, और ये हमारे को वैल्यू मिल जाती है। तो ये वैल्यू हमारी नहीं, ये वैल्यू है 17 प्लस √33। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा, और हम एक बार क्विक रिकैप एक बार कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले जो है बेस चेंज किया, ठीक है। तो log a माइनस log b हमने वहाँ पर लगा दिया है, जिससे हमारे पास रूट के अंदर एक टर्म आ जाती है, जिससे हमने log a इज इक्वल टू log b को कंपेयर किया है, और उसके बाद हमने a इज इक्वल टू b कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल के आ जाती है 4x² माइनस 17x प्लस 16। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है यहाँ पर, और हमारे पास 17 प्लस √33 अपॉन 8 एक आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का लास्ट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस डिफरेंट बेसिस की क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे बेटा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू सो मच।